हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 6 to 8 परीक्षा 9/12/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोशल साइंस का क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। और 9th-10th वाले हो चाहे 11th-12th वाले हैं, इसलिए आप ज़रूर देखें क्योंकि एग्जाम में कई क्वेश्चन होता है, वर्ग नहीं देखता है किस वर्ग में पूछा गया है, कोई भी वर्ग में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखें। और इसका समान अध्ययन कल मैथ और साइंस के क्वेश्चन में हो चुका है, इसीलिए समान अध्ययन वहाँ से देख ले। आज जो होगा इतिहास होगा, भूगोल होगा, अर्थशास्त्र होगा और राजनीति शास्त्र के 40 क्वेश्चन होगा, इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो यह है पुर्तगाल एवं स्पेन। कौन है? पुर्तगाल एवं स्पेन। पुर्तगाली यात्री कौन था जो भारत की खोज की? तो ये है वास्को डी गामा। कौन है? वास्को डी गामा। कब आया था भारत? तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया था। 1498 में आया था। उसके बाद 1502 ईस्वी में आया था। उसके बाद 1524 ईस्वी में आया था। पूछे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में हुआ था, जिसमें समुद्र में 340 पेटी चाय को फेंक दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा थॉमस जेफरसन ने लिखा था। कौन लिखा था? थॉमस जेफरसन ने लिखा था। नेक्स्ट, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल किस से संबंधित है? तो ये आर्थिक समस्या से संबंधित है। अगर पूछे अमेरिका में महामंदी कब आया था? तो 1929 में आया था। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? उलगुलान विद्रोह के जो थे वह थे बिरसा मुंडा से संबंधित है। कौन किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है। नेक्स्ट, भागीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो वह संथाल जनजाति से संबंधित है। अगर पूछे संथाल जनजाति, द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है वो भी संथाल जाति से ही संबंधित है, संथाल जाति से ही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? दिल्ली चलो का नारा उसने लिया था, तो यह है सिंगापुर। कहाँ? सिंगापुर। दिल्ली चलो। नेक्स्ट, किस कांग्रेस सन में असहयोग आंदोलन को संकल्प लिया गया? तो ये नागपुर सन में असहयोग आंदोलन को संकल्प लिया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला, उसके बाद स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो ये बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में मात्र एक अधिवेशन में इसने अध्यक्षता की थी। अगर पूछे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी का हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी के हो गया। नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में किया था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में किया था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रविदास। 4 पुत्र थे और 5वां पुत्र इन्हें जमनालाल बजाज को कहा जाता है। महात्मा गांधी के सचिव थे गोविंद देसाई थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा के कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो ये नमक सत्याग्रह कहा जाता है। ये नमक सत्याग्रह नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। नेक्स्ट,
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट, किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया था? तो ये बाबा रामचंद्र दास ने किया था। नेक्स्ट, आनंद मठ की रचना किसने किया था? आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो ये अब्दुल गफ्फार खान था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सिलाब खाजा, जो नालंदा में है, नालंदा में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भागलपुर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर क्षेत्र जो है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? तो छपाई तकनीक का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ। नेक्स्ट, 1917 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने किया? तो ये सेठ हुकुमचंद्र ने किया था। नेक्स्ट, किस स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा होती भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? तो भारत माता की पेंटिंग जो चित्रित किया था अविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट, यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना मैजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना मैजनी ने किया था। नेक्स्ट, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट के विभिन्न देशों से मिलकर यह घोषित किया गया कि युद्ध के राष्ट्रीय नीति उपकरण न बनाया जाए? तो यह कैम्ब्रियन पैक्ट में कहा गया। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है? औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे संदर्भित करता है? तो यह उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। नेक्स्ट, गांधी इन हिज टाइम इन आवर्स किसके द्वारा लिखा था? तो यह डेविड हार्डी मैन द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। नेक्स्ट, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब भूगोल पर चलते हैं। भूगोल का क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिण अक्षांश क्या है? पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है। नेक्स्ट, भारत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः कितना है? तो ये 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर है। लंबाई है 3214 और चौड़ाई है 2933। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? सिंधु और सतलज नदी के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निर्वासित नदी द्वीप कौन है? तो ये माजुली है, जो कि असम में है। कहाँ है? कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सा है? तो ये चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट, किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवसमुद्रम स्थित है? तो ये कावेरी नदी है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। नेक्स्ट, 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो ये उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ वन में ये निरूपित किया गया है। नेक्स्ट, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा आंदोलन
भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है, तो यह है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य कौन है, तो यह तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में आरंभ की गई अरेबिका कॉफ़ी की खेती किस स्थान पर की गई? अरेबिका कॉफ़ी, तो ये बाबा बुदन पहाड़ी पर किया गया अरेबिका कॉफ़ी, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार राज्य है। नेक्स्ट, भारत में चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे में जुड़े हुए हैं, तो यह सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात। नेक्स्ट, मिसमी वैरल और लोसाई क्या है? तो ये पहाड़िया है। नेक्स्ट, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? तो ये 4400 मीटर है। नेक्स्ट, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये नंदी पहाड़ी कर्नाटक में है। नेक्स्ट, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री से सेंटीग्रेड समताप रेखा का विस्तार माना जाता है, तो ये कर्क रेखा का समानांतर किंतु दक्षिण में। नेक्स्ट, पश्चिम हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? तो ये औसत नगर तल से 1524 मीटर है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल और गुजरात हैं। नेक्स्ट, महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये महाभारत लेख नामक पर्वत जो है नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन शामिल थी? तो ये जो शामिल महिला थी राजकुमारी अमृता कौर, जो सर्वाधिक दिनों तक रही थी और एक ही पद पर यह निर्वाचित रही, राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया? तो राष्ट्रभाषा का कोई नहीं है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ये श्री राजगोपालाचारी है, जो महात्मा गांधी के समधी थे। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे एस.सी. मुखर्जी थे, एस.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड स्पेन देश से लिया। नेक्स्ट, कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है? तो ये 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 324 का एक किससे संबंधित है? तो यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार चुना था? तो वह है केरल राज्य। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग को कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो ये अनुच्छेद 340। नेक्स्ट, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। अगर पूछे शिक्षा किस अनुसूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। वन किस सूची में है? तो ये भी समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। परिवार नियोजन किस अनुसूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? तो ये सोन सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था 1976 में। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं,
ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो धन विधेयक में रखा जाता है। धन विधेयक में रखा जाता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? तो ये एप्पल कार्ट नामक नाटक जिसने लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। नेक्स्ट, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये भानु मेहता ने लिखा था। भारत के संविधान को किसने बनाया? तो भारत के संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट, किस देश के एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो यह है भारत। नेक्स्ट, भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर कौन होता है? तो वह पंचायत होता है। नेक्स्ट, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार कौन सा है? तो वह है चुनाव है। नेक्स्ट, भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थापना करना चाहा? तो वह है रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट पर चलते हैं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, देश की कुल आय को उनकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है? तो वह सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट, 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है? तो शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो यह जीविका शुरू की गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना किससे संबंधित है? तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट, अल्प रोजगार का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं उसे अल्प रोजगार कहा जाता है। नेक्स्ट, देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण कौन करता है? तो ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है, NSSO। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। एक परिसंपत्तियां जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनः भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? तो संपार्श्विक कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था और इनका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, किस खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम करना क्या कहलाता है? तो वो मिलावट कहलाता है। नेक्स्ट, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन किस आधार के अंतर्गत आता है? तो यह संरक्षित होने का अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, आर्थिक गतिविधियों के किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गित किया जाता है? तो यह है परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का डिलीवरी। नेक्स्ट, किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।